एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल। किससे रिलेटेड देखेंगे न्यूमेरिकल? तो कार्नोट इंजन से रिलेटेड। ठीक है, तो इससे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जाकर कार्नोट इंजन एक बार देख लें। कार्नोट इंजन देखने से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप न्यूमेरिकल पे आएँ। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इफिशियंसी of a Carnot engine working between the steam point and the ice point। ठीक है, हमें कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी निकालना है किसमें? स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में। ठीक है, स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, तो देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले वहाँ क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर नोट डाउन कर लें, इसको पहले एक बार लिख ले क्वेश्चन को, उसके बाद ही आप इस आगे देखें। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि स्टीम पॉइंट बोला है, और उसके बाद आपका बोला गया है आइस पॉइंट। तो अगर हम स्टीम पॉइंट देखेंगे तो वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और आइस पॉइंट देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो T1 का वैल्यू है, टेम्परेचर 1 का, T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 डिग्री प्लस इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 273, तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना होगा, 373 केल्विन। ठीक है, और अगर हम T2 को देखेंगे, T2 कितना दिया हुआ है, तो 0 डिग्री प्लस 273, मतलब कि हो जाएगा आपका 273 डिग्री केल्विन। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज हो गया। सिंस इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू, इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, यही होता है इफिशियंसी इक्वल टू। तो अगर हम यही होता है इफिशियंसी इक्वल टू, अगर इसका पर वैल्यू पुट करेंगे, फर्दर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 273 बाई 373, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा मेरा 373 एलसीएम, और इधर हो जाएगा 373 माइनस 273, तो मेरा पास जो वैल्यू आया वो कितना है, 100 बाई 373। इसी को परसेंटेज में निकालेंगे, तो परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज में निकालने पर, एक मिनट, इसको परसेंटेज में निकालने से क्या होगा, यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ साइड पे, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 100 बाई 373 इंटू 100। फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 26.81%। ठीक है, तो इस इंजन का स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी कितना है, तो 26.81% का एफिशिएंसी आएगा। ठीक है, इतना एफिशिएंसी हो जाएगा ईटा इक्वल टू। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एक बार कार्नोट इंजन का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तब ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ अब हम समझ में आ गया होगा, ये स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो सबको पता आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो T1 टेम्परेचर निकालेंगे तो यहाँ पे सेल्सियस पे दिया हुआ, तो उसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 273 से प्लस किया तो कितना हो गया, 373, और 0 को भी हमने 273 से प्लस किया तो 273। नेक्स्ट इफिशियंसी निकालेंगे तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 माइनस T2 माइनस T1। देन हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा, हमने एलसीएम लिया तो 373 एलसीएम आया, 373, और फिर फर्दर 100 बाई 373 जब हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो हमें एफिशिएंसी परसेंटेज में कितना मिला, 26.18 का एफिशिएंसी मिला इसको। तो ये वाला पहला प्रॉब्लम था। देखिए, इसका सोल्यूशन यहाँ पे अच्छा से मैंने लिख के बताया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी
आपका सॉल्यूशन यहाँ पे है। तो देख लीजिए, उतारना होगा तो यहाँ से उतारिए चाहे वहाँ से उतारिए, ठीक है। लेकिन पहले एक बार न्यूमेरिकल को ज़रूर लिख लीजिएगा, तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द efficiency of a Carnot engine. Find the efficiency of a Carnot engine working between 120 डिग्री सेल्सियस, कितना 120 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। इट एब्जॉर्ब 80 कैलोरी ऑफ हीट। ये कितना कैलोरी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है? 80 कैलोरी ऑफ हीट। देन हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड, कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है, मतलब सिंक द्वारा कितना हीट रिजेक्ट किया जा रहा है, वो आपसे पूछ रहा है। तो कितना हीट रिजेक्ट किया जा रहा है, पहले आप इस न्यूमेरिकल को एक बार बनाइए, फिर मैं इसको मतलब पॉज कर लीजिए वीडियो को, उसके बाद एक बार बनाइए, उसके बाद फिर वीडियो को ये करें। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको बनाने से पहले क्या करेंगे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो T1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था? 127 डिग्री। तो 127 को अगेन हम किस में चेंज करेंगे? 2 केल्विन में। तो 273 हो जाएगा। तो 273 मीन्स 400 केल्विन हो जाएगा। फिर हम इसी को T2 करेंगे, T2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अगेन 27 में हमने फिर से 273 ऐड किया तो हमें मिल गया 300 केल्विन, ठीक है। अब हम यहाँ से इफ़िशियंसी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इफ़िशियंसी ईटा इज इक्वल टू, अभी हमने देखा 1/T2 माइनस T1। तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 300/400। तो ईटा इज इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है। 400, यहाँ 400 माइनस 300 इज इक्वल टू 100/400, और इसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 25%, ठीक है। ये कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये इसमें बहुत समय खाएगा वरना। तो ये हो गया हमारा, इतना मेरा इफ़िशियंसी आ गया परसेंटेज में, ठीक है, इतना मेरा इफ़िशियंसी आ गया परसेंटेज में। अब हम देखते हैं हमें क्या बोला है। W इज इक्वल टू क्या होता है? W इज इक्वल टू ईटा इंटू Q1, ठीक है, ईटा इंटू Q1। तो हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमने कितना निकाला? 0.25। कितना इफ़िशियंसी कितना है? अगर हम एक मिनट यहाँ पे, यदि हम इसको परसेंटेज में नहीं निकालते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.25। फिर इसको फर्दर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25% आएगा। अगर परसेंटेज में नहीं निकालते तो सिर्फ ईटा का वैल्यू 0.25, और Q1 जो हीट है, वो हीट कितना दिया हुआ आपका? 80 कैलोरी। अब क्वेश्चन में देखिएगा 80 कैलोरी दिया हुआ है। तो वर्क डन आपका जो हो जाएगा वो कितना होगा? 20 कैलोरीज, ठीक है। अब हीट रिजेक्टेड, हमें हीट रिजेक्टेड निकालना है। तो हमें पता है W इज इक्वल टू क्या होता है? W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। तो हमें Q2 निकालना है। तो W इज इक्वल टू Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक मिनट, हमें Q2 निकालना है। Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस W, ठीक है, Q1 माइनस W। तो हमने यहाँ क्या किया? 80 माइनस 20 मतलब कि 60 कैलोरी Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसी को हमने यहाँ पे पूरा कॉपी में बनाया है, तो यहाँ पे देख लीजिए। टेम्परेचर T1 इस कन्वर्ट किया, इफ़िशियंसी निकाला।
यदि हम इसको परसेंटेज में निकालते, यदि हम परसेंटेज में नहीं निकालते तो इतना आता, तो उसी को हमने ईटा की जगह पुट किया था और इसी को परसेंटेज में निकाला तो 25% इफिशियंसी आ गया। अब हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू ईटा Q1, तो इसको यहाँ से वर्क डन निकल गया। अब सिंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से ये वाला कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है उस फॉर्मूला पे बैठा दिया तो 80 कैलोरी आ गया। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अ कार्नोट इंजन हुज टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज 400 केल्विन, मतलब जो Q1 का वैल्यू है वो 400 केल्विन है, सॉरी Q1 का वैल्यू है जो 400 केल्विन है। टेक्स 200 कैलोरीज, 200 कैलोरीज मतलब Q1 का वैल्यू 200 कैलोरी ऑफ हीट एट दिस टेम्परेचर एंड रिजेक्ट द 150 कैलोरीज, मतलब Q2 का वैल्यू कितना है 150 कैलोरी, 150 कैलोरी ऑफ द हीट to the sink. What is the temperature of the sink? What is the temperature of the sink? Also calculate the efficiency of engine, मतलब कि सिंक का मतलब T2 निकालना है और इफिशियंसी ईटा निकालना है। तो क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, उसके बाद पहले एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए पहले हम बनाते हैं इसको, क्या क्या उस पर दिया हुआ है, कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो गिवन है Q1 है 200 कैलोरी, 200 कैलोरी, T1 है 400 केल्विन, Q2 है 150 कैलोरी और T2 हमें नहीं पता, ठीक है, T2 हमें फाइंड करना। तो हमने पढ़ा था Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2। तो यहाँ से T2 निकालना है, तो T2 निकालना है, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2 बाई Q1 इंटू T1। ये सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 150 बटा 200 गुना 400, तो यहाँ हो गया 2 बार में कट गया। देन T2 इज इक्वल टू 300 केल्विन, यहाँ हो गया 300 केल्विन। अब हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी ईटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप सबको पता है ईटा इज इक्वल टू क्या होता है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, बहुत आसान था। तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस T2 का वैल्यू हमने 300 बाई 400, देन ईटा इज इक्वल टू 400 माइनस 300 बाई 400, एलसीएम ले लिया हमने। देन ईटा इज इक्वल टू 100 बाई 400, तो इज इक्वल टू 0.25, इतना आ गया 0.25। अब इसी को हमने परसेंटेज में अगर निकालना है तो परसेंटेज में ये हो जाएगा, जो ईटा का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 25%, ठीक है। तो कितना इफिशियंसी आ गया इंजन का 25%, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसका देखिए सॉल्यूशन, ये रहा सॉल्यूशन इसका, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, फार्मूला यूज किया। एक बार प्रीवियस वीडियो कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देखें, तब जाके समझ में आएगा। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। अब एक न्यूमेरिकल जो आपको बनाना है, आप बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। तो ए कार्नोट इंजन हुज लोअर टेम्परेचर हीट सिंक इज एट 27 डिग्री है इट्स इफिशियंसी 40%। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स, बाय हाउ मच शुड टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी रेज्ड इफ इफिशियंसी इज़ टू बी रेज अप टू 70%। तो इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाना, ये आपका होम टास्क हुआ, और आंसर ज़रूर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आंसर ज़रूर करना है इस वाले क्वेश्चन का।
कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट फिर हम और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे एंट्रोपी के बेस पर, ठीक है। किसके बेस पर? एंट्रोपी के बेस पर। और जो भी पॉसिबल होगा मेरे साथ मैं वो करवाते जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।